नारा दिया पूर्व में रहा जय जवान जय किसान। आजकल तो ऐसा लग रहा है जवान भी परेशान और किसान भी हैरान। आजकल तो नारा शायद ये है। देखिए, हम कारगिल युद्ध में रहे हैं, है ना। हम ऐसी जगह रहे हैं जहां रात को गोला गोली खूब पड़ते थे, ठीक है साहब। तो देखिए, इससे तो अपन डरने वाले नहीं हैं। -35 डिग्री में हम रहे हैं। कनल गुप्ता इस समय मौजूद नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट हैं, फौज के ही हैं। तो 4-5 डॉक्टर्स तो हम फौज के ही हैं। हमने तो इतना गोला गोली देखी है, अब हम इससे क्या डरेंगे। हम एक ही परिवार, किसान का एक परिवार ही फौज में चला जा रहा है छाती नपवा करके, दूसरा वहाँ खेती कर रहा है। तो उन्हें बांटने की भी बात नहीं है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि भाई ये जो जवान किसान के खिलाफ खड़े कर दिए गए। भाई गंगा इनकी माई थी, ताई थी, जो भी थी। आज गंगा जी क्या साफ हो गई हैं। गंगा आज भी बीमार है, बेटा बिल्कुल फरार है। तो ये इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, डिविजन, ये टैक्टिक्स से आप चीज़ों को भटका तो सकते हैं, देश नहीं बना सकते। आपने वायदा किया था, डॉक्टर ने कहा था आपको कि आपको ये दुगनी कर देंगे। आपका वायदा था 13-14 में कि साहब स्वामीनाथन कमेटी की हम सिफारिशें लागू करेंगे। आपका वायदा था कि MSP जो हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। वादा तो हमारे FNR का हुआ था, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस का, उचित व लाभकारी मूल्य। इधर ये सतनाम जी खड़े हो जाओ जरा एक मिनट को। ये सतनाम जी हैं, यहाँ ये लोगों की मालिश करते हैं। ये रात को यहाँ मौजूद थे, ठीक है साहब। इनके शब्दों में कहूँ तो इनका कहना था हमने मौत को देखा। लेकिन मैं दूसरी भी बात कर रहा हूँ, ये भाई उनको मानने वाले हैं। इन्होंने तो साबित कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर के ही, जिनको ये पुरखे अपने बता मानते तो सब उन्हीं को, नाम अलग अलग है बस। नहीं, मैं दूसरी बात तो C2 अगेन वो लागत है साहब, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। तो वो जो C2 भी तो लागत है, तभी तो उन्होंने कहा कि 50% दीजिए इस पे, आपको तो वही तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी हम C2 भी लागत है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, सरकार की समझिए आप मेरी बात। आपने वादा तो हमें C2 + 50% का किया था स्वामीनाथन कमेटी का। इस समय हम कह रहे हैं सब बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए हम आपकी बात पे विश्वास कैसे करें। तेरे वादे पे यकीन होता, खुशी से मरना जाते हम। जब सुप्रीम कोर्ट में आपने डाला था, अभी आप किसानों को कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए हम होल्ड कर रहे हैं। अब आप जब किसान कहते हैं इसको आप बिल को वापस कीजिए, रिपील कीजिए, तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं। फिर आप फैसला कैसे ले सकते हैं कि आप 1.5 साल तक इसको होल्ड कर दीजिए। सुभाष कश्यप जी लिखते हैं कि ये भाई तब तो ना संसद आपके लिए मायने रखता है, ना आपके लिए सुप्रीम कोर्ट मायने रखता है। दोस्तों नमस्कार। किसान आंदोलन 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 67 दिन बीत चुके हैं। लेकिन इन 67 दिनों में जब किसान को -3 से 4 डिग्री टेम्परेचर पर भी NS20 पर वो सोए, अपने आंदोलन को मजबूती से पकड़ के रखा उन्होंने। लेकिन जो किसान यहाँ पे टिके हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर्स का भी है, जिन्होंने इन किसानों का देखभाल किया। मैं खड़ा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, और इसमें से बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो फौज से भी पहले जुड़े रहे हैं। तो इन्हीं से इनका परिचय पूछते हैं। डॉक्टर साहब, पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बता दीजिएगा। जी, मैं पूर्व मेजर डॉक्टर हिमांशु हूँ। मैं सेना में चिकित्सा अधिकारी था और वर्तमान में हमारी एक संस्था है गंगा जल बिरादरी। तो मैं गंगा जल बिरादरी का राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। और हम लोग यहाँ आते थे, हम ये देखते थे कि भाई मरीज हैं। जब ये शुरू हुआ था तो हम लोगों ने कोशिश की कि भाई इन लोगों का कोई रिलीफ मिले। इन लोगों को छोटी मोटी बीमारियां होती थी, कुछ सीरियस भी होते थे। हम लोग को दवाइयाँ लेके आए, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि इन दवाइयों का लाभ नहीं हो पा रहा है। कोई डिस्पेंसिंग के लिए हो, कोई फार्मासिस्ट हो, कोई डॉक्टर। तो फिर हम लोगों ने आपस ही में एक चंदा किया। कुछ शुरू में तो 5-7 डॉक्टर्स ही थे, और ये हमने मेरठ में एक बनवा करके यहाँ हम लोग आए। आज सौभाग्य से जैसे प्रोग्रेसिव मेडिकोज हैं, हम लोग 30-40 डॉक्टर्स हो गए हैं। तो हम लोग आपस में ड्यूटी लगाते हैं कि प्रतिदिन यहाँ मतलब 2 से 6 के करीब हमारे यहाँ डॉक्टर्स रहते हैं। 2-4 डॉक्टर्स, हमारे 4 डॉक्टर्स पर डे यहाँ रहते हैं, आपस में ड्यूटी लगा करके। देखिए, मेरा वही कहना है, अन्नदाता की लड़ाई है। अन्न जो भी इस देश में आदमी खाता है, जो भी खाता है, अब जो घास खाता है उसकी मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो अन्न खाता है उसे इस लड़ाई में ज़रूर आना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेजर साहब, आप फौज से भी जुड़े रहे हैं। जय जवान जय किसान शास्त्री जी का नारा था। आज किसान के सेवा में जवान खड़े हैं। किसान अपने मांगों को लेकर के जो संघर्ष कर रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन इस जो टेम्परेचर पीछे गया, -3 डिग्री, -4 डिग्री में भी किसान यहाँ पे डटे रहे और पूरी तरह से आप उनकी सेवा दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगा कि कितने दिन ये चलेगा आंदोलन? ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? नहीं, ऐसा हमें पता नहीं था। आपने नारा दिया पूर्व में रहा जय जवान जय किसान। आजकल तो ऐसा लग रहा है जवान भी परेशान और किसान भी हैरान। आजकल तो नारा शायद ये है।
है ना, वर्तमान निज़ाम जिस तरीके से चल रहा है देश का, ये लग रहा है। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। हमारा तो मानना ये था कि मैं सिख रेजिमेंट में भी रहा हूँ, तो वहाँ है देग तेग फतह, हर मैदान फतह। तो देगची आप देख रहे हैं, इस लंगर की बदौलत फ़ौज मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, फ़ौज अपने इस पर चलती है। तो ये जो लंगर चल रहा है, तो देखिए ये लंगर, इनसे अगर कभी पूछिएगा कि कब तक चलेंगे, तो इनका कहना है कि साहब बाबेदी मेहर है, अनंत काल तक चलेंगे। तो हमें ये तो नहीं था अंदाज़ा, हमारा ख्याल था इतनी संवेदनशील तो सरकार होगी। बाकी हमें अपने लोगों का हौसला भी पता है। किसान, आप जितना ज़मीन जोती जाती है उतनी बढ़िया फसल होती है। जितनी लड़ाई गुड़ाई होती है, सरकार शायद समझ नहीं रही है, जितनी लड़ाई गुड़ाई जुताई होगी उतना ज़्यादा आंदोलन मजबूत होगा। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ, मैं गाजीपुर बॉर्डर काफ़ी कवर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जैसा आप सेवा दे रहे हैं, कुछ और डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी हेल्थ चेकअप उनका चल रहा है। आप थोड़ा सा ये बताइए कि पीछे से भी आप किसान आंदोलन से कुछ जुड़े रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, हम किसान भी हैं, हम ही जवान, हम ही किसान, हम ही फौजी है। मेरा तो खैर लंबा वक्त हम लोगों का रहा है, पारिवारिक हम लोगों का पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्रों से है, और मेरा मानना है हम किसी पार्टी वार्टी के झंझट में भी नहीं है, क्योंकि सरकारें बदलती हैं, पार्टियों की सरकारें बदलती हैं, किसान के हालात नहीं बदलते हैं। हम भी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दादरी पावर प्रोजेक्ट के ज़माने में थे, 1 महीना जेल काटनी पड़ गई, हमें काटनी पड़ गई थी। तो भूमि अधिग्रहण के जो इस तरीके का था, तो इसलिए सरकारों और पार्टियों से मतलब नहीं है, किसान का मसला है और सिर्फ किसान का मसला है। और हम लोग किसानी के बैकग्राउंड के भी हैं। हम एक ही परिवार, किसान का एक परिवार ही फौज में चला जा रहा है छाती नपवा करके, दूसरा वहाँ खेती कर रहा है, तो उन्हें बांटने की भी बात नहीं है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि भाई ये जो जवान किसान के खिलाफ खड़े कर दिए गए, वो उनकी चेकिंग ले रहा है। भाई अपने घर वाले की चेकिंग घर वाला लेगा क्या? तो ये बड़ी अजीब सी सरकार है, अजीब सा माहौल है, और ये होता ही है। डॉक्टर साहब, मेजर साहब, हम कारगिल में रहे साहब, देखिए हम कारगिल युद्ध में रहे हैं, है ना। हम ऐसी जगह रहे हैं जहाँ रात को गोला गोली खूब पड़ते थे, ठीक है साहब। तो देखिए इससे तो अपन डरने वाले नहीं हैं। -35 डिग्री में हम रहे। कनल गुप्ता इस समय मौजूद नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट हैं, फौज के ही हैं, तो 4-5 डॉक्टर्स तो हम फौज के ही हैं। हमने तो इतना गोला गोली देखी है, अब हम इससे क्या डरेंगे। 28 को क्या लगा था आप लोगों को? 28 को जो भी था, मैं आपको उसका जवाब दूसरे तरीके से दूंगा। 28 के अगले दिन सुबह 29 को वहाँ डॉक्टर वरुण बैठे हैं, वो रहे डॉक्टर वरुण, वो मरीज को दे रहे हैं, है ना। डॉक्टर वरुण 6 बजे तक यहाँ सेवा दे रहे थे, और 9 बजे जब ये होने की बात आई, डॉक्टर गुप्ता यहाँ थे। और इस बात का हमें फ़क्र है कि 29 की सुबह कुछ खुला था नहीं खुला था, ये लंगर खुले थे, यहाँ दवा मिल रही थी, और सुबह का नाश्ता यहाँ लोगों ने इन्हीं लंगरों से खाया था। अब इससे हौसले और हिम्मत समझ लीजिए, जितना जोतेंगे उतना उग के आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन 28 की रात को जो हालत यहाँ पे बनाई गई थी, और खासकर जिस तरह से मीडिया, तो नहीं कहता मैं उसको, गोदी मीडिया कहता हूँ, जिस तरह से प्रसार और प्रचार कर रही थी, उस वक्त में ऐसा एक माहौल डर का बना दिया गया था। लेकिन आप लोग तो फौज से ताल्लुकात रखे हैं, जैसा कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसानों के साथ खड़े, तो किसानों के लिए तो कुछ सोच रहे होंगे, इनका क्या होगा उस रात को। नहीं, आपकी बिल्कुल सही बात है। इधर ये सतनाम जी खड़े हो जाओ जरा 1 मिनट को। ये सतनाम जी हैं, यहाँ ये लोगों की मालिश करते हैं, ये रात को यहाँ मौजूद थे, ठीक है साहब। इनके शब्दों में कहूँ तो इनका कहना था हमने मौत को देखा। लेकिन मैं दूसरी भी बात कर रहा हूँ, ये भाई उनको मानने वाले हैं, इन्होंने तो साबित कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर के ही, जिनको ये पुरखे अपने बताते मानते तो सब उन्हीं को, नाम अलग अलग है बस। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जिनको ये अपने पुरखे बताते हैं, उस दिन इन्होंने साबित किया कि ये उन्हीं की औलादे हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि ये बताते नहीं हैं, साबित हुआ गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के बाद। तो इसलिए साहब मैंने जो कहा, सुबह लंगर खुला था। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप उसे उल्टा कह रहे हैं। मेरा कहना वो होता है ना, एक फौज में कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो मैं तो उस आदमी को ऊपर वाले की मेहरबानी या खुदा का बंदा कहता हूँ, जिस आदमी का दिमाग ख़राब हो गया और थोड़ा आंदोलन में जो कमज़ोरी आ रही थी, उस आदमी की मूर्खता की वजह से आंदोलन और ऊपर के आ गया। डॉक्टर साहब, यू आर ए डॉक्टर, एंड मेजर साहब, मैं एक चीज़ सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर हम सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो तकरीबन 15,500 किसान सालाना आत्महत्या कर रहे हैं। उनसे जुड़े लोग भी, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग उसमें भी शामिल हैं। क्या हमारे देश के लिए शर्म की बात नहीं है कि इतने 1995 से हम अगर बात करें, पीसी बोध साहब हैं, उनका एक किताब है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि इंडिया में बिकम ए सुसाइड कैपिटल,
अगर जल्दी इस पर विचार नहीं किया गया तो भारत एक सुसाइड कैपिटल बन जाएगा किसानों के लिए। तो जहां 15,400 1995 से 2020 तक 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड कर लिया, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्या वो ये वक्त नहीं आ चुका था जब हमारे मोदी जी नारा दे के आए थे कि आपका इनकम डबल कर दूंगा, किसान की काफ़ी उनसे उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन कहीं भी नहीं लगता कि इनको पूरी हुई। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि 2 महीना से बैठे हुए कोई सुनने को राजी नहीं है। भाई आज भी प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कह रहे हैं कि मैं आपसे एक कॉल की दूरी पर हूं। हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि आप तो आज 8,500 करोड़ का हवाई जहाज भी ले आए हैं, आप पे 500 करोड़ की गाड़ी भी है, हम आपसे मात्र 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं और लगभग 70 दिन से बैठे हैं, 66-70 दिन से। आ जाइए, लंगर चखिए, घर के मसले तो ऐसे ही निपटते हैं। हम तो उससे भी आगे एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी किन्हीं कारणों से, देश के प्रधानमंत्री हैं, देखिए पहले मैं उन लोगों में नहीं हूं जो गरिमा से गिरी हुई बातें कहें, देश के प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, वोट पाके बने हैं, जमहूरियत से बने हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लेकिन डिसेंशन इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। असहमति जो है उसका प्रजातांत्रिक संस्थानों को संवर्धित करती है, वो चैलेंज नहीं होती है डेमोक्रेसी के लिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए। राइट, बट यू आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी। आई हैव अ क्वेश्चन। अब मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए 70% लोग यहाँ कृषि पर सीधे निर्भर हैं, 70% लोग कृषि पर सीधे निर्भर हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप खेती को बर्बाद कर देंगे या अन्नदाता की रोटी को आप किसी की तिजोरी में बंद कर देंगे तो फिर यह 70% आदमी क्या करेगा? आप 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, नहीं हुए ना। आज तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, एनएसएसओ के डाटा तक आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं, नेशनल सैंपल सर्वे वगैरह के। तो आपके आंकड़े छिपाने से या घुमाने से बेरोजगारी तो कम नहीं होने वाली है। सब पकौड़ा थोड़ी तलेंगे, पकौड़ा तो बहुत बढ़िया बगल में बन रहा है, ये रोजगार थोड़ी ना मानेंगे, तो मजबूरी हो जाएगी उसकी। तो अगर इतने जनसंख्या इस तरीके से मजबूर हो गई तो मैं प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, देश के अर्थव्यवस्था की जीडीपी कहाँ है, देश की ग्रोथ रेट कहाँ है? इकलौता सेक्टर है जिसने, मैं एक बात कह रहा हूँ, 3.4% की पॉजिटिव ग्रोथ दी है। 32 लाख करोड़ की एग्रो इकोनॉमी है इस देश की, एग्रो इकोनॉमी 32 लाख करोड़ की है। तो वो जो इतना है, उस किसान ने आपको कोरोना में भी आपको फेल नहीं किया, किसान ने निराश नहीं किया इस देश को। इस देश को किसान निराश कर रहा है, इस किसान को सरकार निराश कर रही है। आपने वायदा किया था, डॉक्टर ने कहा था आपको कि आपको ये दुगनी कर देंगे, आपका वायदा था 13-14 में कि साहब स्वामीनाथन कमेटी की हम सिफारिशें लागू करेंगे, आपका वायदा था। आपका वायदा था कि एमएसपी जो हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, वादा तो हमारे एफएनआर का हुआ था, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस का, उचित व लाभकारी मूल्य। तो देखिए AIKSSC जब ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन संघर्ष समिति बनी थी 2 साल पहले का, वो हुआ था, बिल दिए गए थे। बिल क्या दिए थे? 2 मांगे थी हमारी मूलतः। एक थी हमारी समुचित दाम समय से भुगतान, समुचित दाम समय से भुगतान, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस देश में बड़े बड़े किसान में से यह प्रधानमंत्री रहे, सब रहे, लेकिन किसान वो सड़कों पे ही रहा अपनी मांग मांगते हुए, जो आप भी कह रहे हैं हमेशा से। ये जो सुसाइड होने शुरू हुए, छोटी जोत होती जा रही है, आप किसान पाल नहीं पाता अपने बच्चे को, लागत बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, कृषि की उसकी लागत बढ़ रही है। तो स्वामीनाथन कमेटी ने यही तो कहा था, C2 + 50%, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग + 50%। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग क्या थी कि भाई जो वस्तुतः जो वास्तविक लागत है उसका 50% कर दीजिए। एग्जैक्टली। तो अभी भी वो A2 पे उड़े हुए, हम तो C2 पे हैं। अब हम C2 की भी इस समय बात नहीं कर रहे हैं। C2 अगेन वो लागत है साहब, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, तो वो जो C2 भी तो लागत है, तभी तो उन्होंने कहा कि 50% दीजिए इस पे, आपको तो वही तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी हम C2 भी लागत है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, सरकार की समझिए आप मेरी बात। आपने वादा तो हमें C2 + 50% का किया था स्वामीनाथन कमेटी का। इस समय हम कह रहे हैं सब बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए हम आपकी बात पे विश्वास कैसे करें? तेरे वादे पे यकीन होता खुशी से मरना जाते हम। 7 साल हो गए हैं। आप FNR छोड़िए, आप हमें MSP का तो कानूनी अधिकार दिलाइए। अगर मेरी लागत ही नहीं पड़ेगी, ये मान लो मुझे जो बनाने में पड़ रही है 300 रुपये की, मैं कैसे इसे 200 रुपये की दे दूंगा साहब? जो इनके जो आए हैं अध्यादेश, पहले तो पिछले रास्ते से आए है ना, अध्यादेश के मार्फत लाए गए, ये कोरोना टाइम में लाए गए, मतलब ऐसी क्या अर्जेंसी थी? आज आप कह रहे हो 1.5 साल हम रुक सकते हैं, तो साहब 1.5 साल रुक सकते थे तो क्यों लाए थे अध्यादेश? नहीं, जस्ट मिनट 1.5 साल रुकने वाली जो बात है, उस पे लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी रहे, पूर्व लोकसभा जनरल सेक्रेटरी, उनकी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मैं नाम सुभाष कश्यप और PDT आचार्य, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि ये खुद ही लीगल नहीं है। कानून
कानून अगर सरकार लोकसभा राज्यसभा से पास कर देती है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है और गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, तो गवर्नमेंट कान विथहेल्ड दिस बिल जो है ऐसे हम नहीं होल्ड कर सकते हैं। ये किसी कानून में ना संसद में लिखा है ना किसी लीगल टर्म्स में ये है। तो इलीगल कौन बात कर रहा है? किसान कर रहा है? नहीं, सरकार कर रही है, तो वही तो कह रहे हैं वो, वही तो वो कह रहे हैं। आप कानून गलत तरीके से लाते हैं। जो कानून मुझे चाहिए नहीं जी, उसे धोती पहनी है, आप उसे धोती पहनी है, आप उसे कह रहे हैं नहीं तू तो जो है वो पहन बरमूडा। अरे भाई साहब, उसे जाना होता है बाहर, उसे बरमूडा नहीं पहनना। एक सवाल बहुत बड़ा उठा है कर रहे एक सवाल हैं जो मुझे बहुत बड़ा चाहिए उठा है। नहीं। सरकार को हम सीधी बात कह रहे हैं, भाई ये कानून हमने मांगा नहीं, आपने हमें जबरदस्ती दिया, मैंने माना नहीं, ना मैंने मांगा ना मैंने माना, अब जबरदस्ती मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो भाई? वो उससे भी बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आपने डाला था, अभी आप किसानों को कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए हम होल्ड कर रहे हैं। अब आप जब किसान कहते हैं इसको आप बिल को वापस कीजिए, रिपील कीजिए, तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं। फिर आप फैसला कैसे ले सकते हैं कि आप 1.5 साल तक इसको होल्ड कर दीजिए? सुभाष कश्यप जी लिखते हैं कि ये भाई तब तो ना संसद आपके लिए मायने रखता है ना आपके लिए सुप्रीम कोर्ट मायने रखता है। जिस तरह से सरकार बात कर रही है, सरकार खुद ही गैर कानूनी तरीके से इसमें कह रहे हैं वो बात कर रही है, ये उनका अपना विचार है जिन्होंने लिख के दिया है। सहमत हूं आपकी बात से। तो फिर सरकार क्या इन्हें फिर कैसे कहती है 1.5 साल हम होल्ड कर ले? हाँ, वो भी तो अल्ट्रा वायरस है भाई। सरकार का जो ये कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, जो सरकार सजेस्ट कर रही है वो तो अल्ट्रा वायरस चीज़ सजेस्ट कर रही है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, प्रोसीजरली इनकरेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है। जब संवैधानिक तौर पर ना वो मान्यता है उस बात को, जब मान्यता ही नहीं है उस बात की, और उसे कहने वाले व्यक्ति सुभाष कश्यप जिनको आप बता रहे हैं, सभी जानते हैं, संविधान के अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, तो भाई कम से कम आपस में ही मशवरा कर लीजिए। यहाँ तो समझ में ही नहीं आता सरकार का, एक मंत्री क्या कहता है, दूसरा मंत्री क्या कहता है। भाई सरकार में ही मशवरा कर लीजिए, दूसरों से मत करिए। किसान से आप देखिए, इसका सिंपल तरीका था, पहले आप किसानों से चर्चा करते, अब आज आप जा के गांव में वो लगवा रहे हैं किसानों के साथ चर्चा। क्यों भाई साहब? पहले निर्णय से पहले चर्चा होती है, निर्णय के बाद चर्चा होती है। ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, गंगा जल बिरादरी, भैया गंगा ही उल्टी बहा रहे हैं। तीसरी उसमें बात, मैं उस पर गंगा जी पे भी कह दूं, भाई गंगा इनकी माई थी ताई थी जो भी थी, आज गंगा जी क्या साफ हो गई हैं? गंगा आज भी बीमार है, बेटा बिल्कुल फरार है। तो ये इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन, डिसरप्शन, डिविजन, ये टैक्टिक्स से आप चीज़ों को भटका तो सकते हैं, देश नहीं बना सकते। आप देश नहीं बना सकते। तो डॉक्टर साहब, मेजर साहब का साफ कहना है कि ये सब जितने फंडे आप कर लीजिए, जुमलेबाजी हो, बड़गलाना हो, गोदी मीडिया को टूल की तरह इस्तेमाल करना हो, लेकिन जनता कभी ना कभी तो सच के तक पहुंचेगी ना। किसान उस सच्चाई तक पहुंच चुके हैं, जो हमारे नौजवान बेरोजगारी झेल रहे हैं वो भी सच्चाई तक पहुंच चुके हैं, मजदूर उस सच्चाई तक पहुंच चुके हैं। जिस तरह से मजदूर के लिए जो लेबर लॉ लाए गए हैं अमेंडमेंट करके, उनका भी पहले भी एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, शोषण हो रहा था, अब और बृहत स्तर पे होगा, ज़्यादा बड़े पैमाने पे होगा। तो कौन सा ऐसा तबका है जिसके लिए इसमें यहाँ पे वेलफेयर लाया गया, उसका भला हो गया हो? बेशक गोदी मीडिया से आप झुंझुना बजवा लीजिए, आप मुनादी करवा लीजिए, गोदी मीडिया से आप सरकार की वाहवाही करा लीजिए, लेकिन सच्चाई सामने आती है, एक दिन ज़रूर आती है। और जैसा मेजर साहब ने कहा कि वादे पे तेरे मारा गया बंदा, ये सीधा साधा, किसान के बारे में कह रहा हूँ।